प्यारे देवियों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत करते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण ध्यान करते हुए कथा में मन लाएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ आदरणीय दिनेश जी, जिनका सही नाम विजय लाल है, स्टॉकटन से आते हैं हमारे साथ ढोलक बजाने के लिए। तो हम एक बार इनको करतल ध्वनि से धन्यवाद देते हैं कि इतनी दूर से अपना समय निकाल कर आना, ये प्रभु के लिए लगन ही है। बहुत धन्यवाद। ओम स्वस्ति न इंद्रो बुद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तशवीरगुं सर्वगणविश्वते आत्मशनि प्रजाशनिपश्चिल्लोकशन्नभशनि अग्निप्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरे तु अस्मासु दत्ता योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमापा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलो श्री व्यास महाराज की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए सभी खड़े हो जाएंगे। आरती का बेला हुआ, बाज बाज से आरती करेंगे। ओ गणेशाय नमः। सरस्वती नमः। गुरुचरण कमलभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु महि देवा सर्वे कार्येषु सर्वदा। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं व्यासं सरस्वती ततो जयमुदीरये। अखंड मंगलाकारं व्यापकं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु श्री गुरुदेव महेश्वरा
गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु नीलाम्भुजश्यामलं कोमलाङ्गं सीतासमागं पाणुर्महासाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय मंगलाय सभी पे बोलेंगे इस मंत्र को हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायण भगवान की जय ओम शांतकारक
सनकादिक और ब्रह्मादिक सुमिर सुमिर भय पारायण सुमिर सुमिर भय पारायण शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक सुमिर सुमिर भय पारायण सुमिर सुमिर भय पारायण सामद और पीतंबर सोए विष्णुजन उद्धारायण श्रीमन कमल पर कोटि कोटि पारायण नारायण के चरण कमल पर कोटि कोटि पारायण ओ नारायण की चरण कमल पर कोटि कोटि पारायण नारायण के चरण कमल पर कोटि कोटि पारायण संग चक्र गाथा विराजे कौतुकमानी नारायण शर्मन हनुमान जी महाराज की, राधावर कृष्ण चंद्र की, गोस्वामी तुलसीदास की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव मुनि महाराज की, सूत जी महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भारत माता की, वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, एक बार बोलो इस मंदिर की, एक बार बोलो सब संतान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रिय उपस्थित महानुभावों, आए हुए आत्मबंधुओं, देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, हमारे आचार्यगण, विप्रगण, सभी को इस पांचवें रात्रि की पुनित्र बेला में आगोतम और विशेष मंगल स्वागत करता हूं। जबकि श्रीमद् भागवत कथा को लेकर के पंचम रात्रि में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। भागवत कथा बड़ा दुर्लभ और बड़ा मुश्किल से प्राप्त होती है सुनने को। जन्म जन्मांतर का पुण्य जब उदय होता है तब एक बार भागवत सुनने का अवसर प्राप्त होता है, न तो हम भागवत सुन नहीं पाते, कोई ना कोई ट्रैफिक जैम में बच जाते। सभी शास्त्रों का सार कदली फल है, यानी कि पका हुआ फल है जिसको सुग्गा का मुख लगा हुआ है, और अमृत रूपी भागवत सुनने से जीवन का अभिलाषा पूर्ण हो जाती है और भगवान श्री बांके बिहारी श्री कृष्ण का अनुग्रह हो जाती है। तो आप बड़े भाग्य हैं जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। ऐसे स्थिति पर भी आप लोग आकर के और भगवान की कथा सुनते हैं। ऐसा समय पर भगवान का ही भजन करें, भगवान का नाम ही लें, भगवान ही सभी दुखों से बेड़ा पार लगा देंगे, सभी संकटों से हटा देंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नहीं, भगवान सब पूरा कर देंगे। इसीलिए भगवान का कथा सुनने के जब अवसर मिलता है तो समझ जाना भगवान का कोई ना कोई कृपा पड़ने लगा आपके ऊपर, तभी भागवत
सुनने का अवसर मिलता। गांव में जहां पर भागवत बैठता है वो आंगन पुण्य हो जाता है, वो गांव भी पवित्र हो जाता है जहां भागवत की कथा होती है। भागवत भगवान की है आरती, भगवान स्वयं भागवत में है, अपना तेज को प्रतिबिंब भगवान भागवत में स्थापित किया है। इतनी बड़ी ग्रंथ है और इसका तुलना हम और शास्त्रों से नहीं कर सकते हैं। गलितम फलम, ये फल है जो तुमको जीवन में फल को प्रदान करने वाला होगा। तो जीवन मिला है, भगवान का भी भजन करें, भगवान का नाम ले और भगवान का नाम लेते हुए अपना जीवन को सुफल और मंगल में बनाए। सभी चाहते हैं कि अपना जीवन को सुफल और मंगल में बनाए। वो कैसे होगा? राम नाम एक अंक है, भगवान के नाम से ही हमारा जीवन सुफल और मंगल में होगा, क्योंकि हम अपनी मर्जी से संसार में नहीं आए, वही भगवान ने हमको इस धरती पर भेजा है और जाने के बाद में वही भगवान के धाम हम चले जाएंगे। ये परमात्मा की कृपा से सब हो रहा है, तेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कल भगवान कारागार से मुक्त हुए, जेल से मुक्त हुए। वसुदेव जब गोकुल को ले जा रहा था, गंगा उमड़ उमड़ के बह रही थी, बढ़ रही थी, और जब गंगा बढ़ रही थी तो वही गंगा भगवान को चरणों को छूना चाहती थी। क्यों छूना चाहती थी? क्योंकि गंगा जो है वो भगवान के चरणों से निकला हुआ, आप लोग वामन भगवान का कथा सुनी, भगवान के चरणों से निकला हुआ और चरण छूना चाहती है गंगा रात्रि में, आधी रात्रि में। और जैसे जाकर के नंद भवन में पहुंचते, नंद भवन में पहुंचते हैं जहां पर रात्रि में सब सोए हुए थे, सभी सोए हुए थे। आधी रात्रि में भगवान वसुदेव लेकर के जब पहुंचते हैं तो सभी जाग जाते हैं, सब सोए हुए जाग जाते हैं। पब्लिक नानी भी सोई रही, वो भी जाग गई, वो भी जाग जाती है। और नंद बाबा के घर पर कोई संतान नहीं था, भगवान का बहुत भक्ति किया, बहुत जप किया कि परमात्मा हमारे घर पर संतान हो। और क्या किया? ब्राह्मणों को बुला करके भोजन खिलाया, यज्ञ किया, ब्राह्मणों को भोजन खिलाया। और ब्राह्मण जाने के समय कहा कि आयुष्मान भवा, कल्याण भवा। नंद बाबा खुशी बोले, कौन बोले? पुत्रवान भवा, कि तुम्हारे घर पर पुत्र होंगे। और जाकर के नदी के तट पर भगवान का ध्यान करने लगा, जाप करने लगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, जाप करने लगा। और जैसे ही वसुदेव लेकर के पहुंचता है और उनके बहन सुनंदा जाकर के बताए, अरे नंद बाबा कुछ सुना, तुम्हारे घर पर लाला आ गया है, लाला आ गया है। और जैसे लाला का आवाज सुना, तुरंत ढोल बाजा मंगाया, तुरंत मंगाया, रात्रि में बजवाया। बाजे बाजे रे बधैया मैया तोरे अंगना, बाजे खुश हो गए, बाजा बजाया, ढोल बजाया, लाला आया हुआ है। नंदों से शुरू करेंगे, मैया तोरे अंगना, यशोदा तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधैया मैया तोरे, बाजे बाजे रे बधैया तोरे अंगना, बाजे बाजे
सभी ललकायो नंद भवन सजायो सभी लोगों ने धन सुहायो सभी लोगों ने धन हलसायो गिरे गोपी नाच रहे बाजे बाजे भैया तोरे बाजे बाजे भैया तोरे बाजे बाजे भैया भैया तोरे बाजे बाजे भैया भैया तोरे बाबा तोरे अंगना बाबा तोरे अंगना बाबा तोरे अंगना तोरे अंगना ओ बाजे बाजे भैया भैया तोरे अंगना बाजे बाजे भैया भैया तोरे अंगना बाजे बाजे भैया भैया तोरे अंगना बाजे बाजे भैया भैया और सभी खुशी हो गए, सब नाचने लगे। नंद बाबा को जो अभिलाषा था पुत्र प्राप्ति के लिए वो पूर्ण हो गया और वसुदेव वहां से पुनः लौटता है और जो कन्या वहां पर हुई थी रोहिणी के गर्भ से उसको वापस लेकर के कहां आ रहा है? कहां पे? मथुरा में। रात्रि के समय वो कन्या के लेकर के और मथुरा में आया और जब मथुरा में आया रात्रि के समय सब पारागार सोए हुए थे, सब सो गए। ऐसा नशा चढ़ गया कि सब सो गए। जिस समय ब्रह्म आता सब सो गए और सोते हुए वासुदेव लेकर के अंदर प्रवेश कर दिया और जैसे अंदर प्रवेश किया कन्या को लेकर के और जैसे प्रवेश किया कन्या अब जोर जोर चिल्लाने लगी, का करके चिल्लाने लगी और कंस के पारादार जो सोए हुए थे सब उठ गए, सभी उठ गए और उठ के कहने लगे जो तुम्हारा बैरी था वो जन्म ले लिया, जो बैरी था तुम्हारा वो जन्म ले चुका है। और कंस के पास में वसुदेव लेकर के जाता है। वसुदेव धीरे धीरे ले जाता है कंस के पास में और कंस ने कहा देखिए तुम्हारा भांजा आ गया। इसलिए मामा बोलते मामा का मतलब मां से बड़ा मामा। मां दो बार बोलते हैं, मां एक बार बोलते, मामा दो बार बोलते, मां से बड़ा मामा। और नाना बोलते कि नहीं? ना और आजा क्या है? ना पर नाना के घर पर कभी कभी जाना चाहिए। वो नाना का जो स्थान है वो तीर्थ स्थान है, जहां पर मां का जन्म हुआ, कभी कभी जाना चाहिए। ना और आजा, तुरंत आजा। और जैसे लेकर के कंस के पास में जाता है, कंस के कहा तुम्हारा भांजा आ गया, जो आकाशवाणी हुआ था 8वां, और कंस ने ठट्टा मारा जोर से, और जोर से जैसे ही ठट्टा मारा और उठा करके अपने भांजा को जैसे ही पटका शिला पर और हाथ से छटका, वो आकाश मार्ग को चली गई, आकाश मार्ग को करने चली गई। बोले ए मूर्ख कंस, तुम्हारा बैरी मैं नहीं, तुम्हारा बैरी तो गोकुल में है, गोकुल में जन्म ले लिया है। और वो कन्या कुछ नहीं, वो अष्ट दुर्गा रूप में हो गई, दुर्गा रूप में हो गई। बोलो दुर्गा मैया की, आदि शक्ति के रूप में हो गई, मां के रूप में। और मां को पुकारेंगे सभी कोई, द्वारा खोल के रखना मां, आज तेरे भक्तों ने आना है। द्वारा खोल के रखना मां, तेरे भक्तों ने आना है। द्वारा खोल के रखना मां, आज तेरे भक्तों ने आना है। द्वारा खोल
में भोग प्रेम से बोलो जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, सब कोई बोलो जय माता की, मैं नहीं दुनिया जय माता की, ओ मैया आ जाना, जय माता दी, जय माता दी। और वही अर्थ दुर्गा माँ हो गई, दुर्गा मैया हो गई। और इसी प्रकार से कंस को जब पता लगा कि हमारा बैरी तो गोकुल में चला गया और इधर नंद बाबा खूब उत्सव मना रहा है, खुशियां मना रहे हैं, झूम झूम नाचते गाते हैं, सब खुशी मनाते हैं कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया आनंद आ गया। किसी के घर पर भगवान आ जाए तो क्या आनंद नहीं होगा? आनंद ही आनंद है। और जिससे प्रभु से प्रेम हो गया उसके जीवन में तो हरदम आनंद ही आनंद है। में संसार का आनंद मिथ्या हो जाएगा। एक बार प्रभु से नाता जुड़ गया, प्रभु से जुड़ गया। एक सेठ था, वो व्यापार में अपना लगा रहता था, कभी अपने धन से दान भी नहीं दिया। और एक बार एक साधु जी चले गए, बोले कुछ भिक्षा दे दो। बोले भिक्षा नहीं दूंगा। जब तक बोले भिक्षा नहीं दोगे तब तक बोले वापस नहीं दे। बोले नहीं दूंगा, बोले सेठ हूं नहीं दूंगा। अपना व्यापार करते रह गया, बिजनेस में लगा था। अच्छा बोले धन नहीं दो तो कम से कम एक बार लक्ष्मी नारायण बोल दो। धन नहीं दिया कोई बात नहीं, भगवान के नाम एक बार हमारी तरफ से ले लो, आप तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोले नहीं लेंगे। और साधु जी बोल रहे हैं, बाबा जी बोल रहे ले लो। बोले नहीं, जब तक तुम नाम लो तब तक हम नहीं जाएंगे। अब हक दोनों में चल रहा, ना नाम लिया और ना दान दिया, दोनों नहीं किया। और अब सेठ वहां से भागा, घर बहुत दूर पर नहीं था, भागा वहां से। और जैसे सेठ भागता है बाबा पीछे पीछे, और सेठ को लगा ठोकर, और ठोकर लगा, गिरा। बोले ये कुछ नहीं, बोले लक्ष्मी नारायण करवाया। हमको बार बार बोला, बोले लक्ष्मी नारायण करवा। और उनके बाद उसका मृत्यु हो गया, मृत्यु हो गया। आया हरि का विमान, यमराज का, यमराज के दूत 24/7 एकदम रेडी, हाथ मलते हुए। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना।
तुमको रोकने वाला नहीं, कोई डॉक्टर भी नहीं पैदा हुआ तुमको रोक सके, कोई नहीं रोक सकता। पर जाने के बाद में अपना कुछ निशानी परिवार के लिए छोड़ जाओ, अपने जीवन के लिए कुछ छोड़ के जाओ। और जो छोड़ना चाहो हमारे ढोलक वादक से बताओ, ये बढ़िया इंश्योरेंस लिखते हैं। तुम्हारा जाने के बाद में तुम्हारा लाइफ सुरक्षित रहेगा, बच्चे सुरक्षित रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब तुम्हारा आओ बोला जाएगा और यह सेठ जब जाता है क्या बोलते हैं यमपुरी में, तब यमराज ने इसका फैसला निकाला। यमराज ने जब फैसला निकाला तो बोले अनजाने में एक बार लक्ष्मी नारायण तो बोला है, बोले जान के नहीं बोला पर अनजाने में बोल दिया। बोले अब ये सजा हमको नहीं होना चाहिए, कम से कम तुमको वैकुंठ तो होना चाहिए। इसीलिए भाव कुभाव, चाहे तुम्हारा भाव हो चाहे कुभाव हो, पर हरि के नाम लेने से अंत समय तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भागवत में एक बड़ा से बड़ा पापी था जिसका नाम अजामिल, नाम सुना होगा। कभी भगवान का नाम नहीं लिया, वो तो पाप ही पाप किया था, जीवन में कभी अच्छा ही नहीं किया अजामिल ने। भागवत की कथा बता रहा हूं। और कभी अपने जीवन में दान पुण्य नहीं किया, ना कुछ पाप ही पाप किया। और जब पाप करते करते एक दिन उनके पत्नी ने, साधु संत आए घर पर और गर्भवती थी, गर्भ धारण किया था। मैंने कल जैसे बताया कि बच्चा अगर प्रहलाद जैसे गर्भ में था, और माताएं जब गर्भ में होती हैं तो भगवान का नाम, भगवान का कथा सुनना चाहिए गर्भ में, कुछ नहीं हो तो सीडी लगा कर सुनना चाहिए। और ये मां गर्भ में थी, उसी समय साधु संत आ गए और भोजन किया। ब्राह्मण जब तुम्हारे घर पर भोजन करता है उस दिन ब्रह्म भोज होता है। क्या होता है? ये नहीं कि मर्गी वाला रोज के लिए ब्रह्म भोज हुए, 13 दिन पे नहीं। जिस दिन ब्राह्मण तुम्हारे घर पर भोजन किया वो दिन ब्रह्म भोज हो जाता है। ब्राह्मण ब्रह्म भोज किया और ब्रह्म भोज करने के बाद में कुछ दक्षिणा दिया जाता है, कुछ भी दिया। पर ये साधु संत ने मना कर दिया, कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। बोले कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? जो बच्चा तुम्हारा गर्भ में है उसको हमारे तरफ से यही दक्षिणा है कि उसका नाम नारायण रख दो। क्या रख दो? नारायण रख दो। और बच्चा का जन्म हुआ, बच्चा का नाम नारायण। अजामिल तो पाप था, कभी जानता नहीं था नारायण क्या होता है, और बच्चा को बुलाता है नारायण आ जाओ बेटा। कहां गए नारायण? बुलाओ यहाँ नारायण को। इसीलिए जैसा नाम वैसा है, धुंधकारी कथा आप लोगों ने सुना, जैसा नाम वैसा काम। बच्चा का नाम माइकल रखो तो क्या करेगा? इसलिए नाम का प्रभाव बहुत है। राम कृष्ण का नाम रखोगे। मैंने जब इंडिया गया तो बोले राधे श्याम यहाँ आओ। बोला बेटा का नाम राधे श्याम? बोले हाँ। सीताराम? बोले यहाँ आओ। बच्चों के नाम अच्छा होना चाहिए, सही से लेना चाहिए। पत्नी के भी नाम बोला अच्छा से, ये वो नहीं करना चाहिए। एक जगह पूजन कराए गए, यहाँ नहीं पीजी की बात बता रहा हूं। बोले हे हनी यहाँ आ जाओ। बोला हनी यहाँ रखा भैया, सही घटना बता रहा हूँ। हम लोग बेटी हनी रखा, नहीं फिर थोड़ी देर बोले बोले मम्मी यहाँ आ जाओ। हम लोग बच्चों के मैया भी है ना, कौन के मैया? बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। बच्चा के नाम नारायण रखा और अजामिल कभी नाम नहीं जानता था, बच्चों का बुलाते रह गया। और जिस समय अंत समय आया, मृत्यु के समय, और अपना बेटा को बुला लेना नारायण नारायण, इधर प्राण जा रहा है नारायण नारायण नारायण, और नारायण नारायण जैसे करते चला वैसे इसका प्राण निकला। और यम के दूत आए, उनको धमका करके हटाया। बोले क्यों? ये तो जिंदगी भर पाप किया है, पुण्य कभी किया नहीं है। बोले लास्ट समय इन्होंने नारायण बोला, अंतिम समय क्या बोला? नारायण बोला। इसीलिए आप लोग हटो। और हरि का विमान आया, हरि का विमान आया और अजामिल उस
विमान में बैठ करके और बैकुंठ चला गया। कहां चला गया? बैकुंठ चला गया अजामिल। तो कहानी का तात्पर्य यह है, नाम का इतना प्रभाव है, राम से बड़ा राम का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम। और वहां का कथा है जब सेतु बंधा रहा था, जब सेतु बंधा रहा था, और कथाएं हैं पर संक्षेप में बता रहा हूं। सेतु बांधने के समय सब पत्थर में रा और मां लिखा हुआ, सभी पत्थर में रा और मां, और जिस पत्थर में रा और मां लिखा हुआ है सब पत्थर तैरने लगा, वो डूबता नहीं, सब तैरने लगा, सब तैरने लगा। भगवान राम देखा सब में रा मां लिखा है और सब तैरने लगा। एक पत्थर उठाया जिसमें रा और मां नहीं लिखा था, उसको उठाया और देखा, बोले कोई देख नहीं रहा है, कोई नहीं देख रहा, उठा करके और जैसे छोड़ा वो पत्थर क्या हुआ? डूब गया, डूब गया। हनुमान जी देख रहा था, बोले अरे प्रभु, बोले हम तो देख लिया, बोले कोई देखे या न देखे, हमने देख चुका है कि जिस पत्थर को आपने उठाया वो पत्थर डूब गया। और क्यों डूब गया? उसमें राम नाम नहीं लिखा था। राम नाम की इतनी महिमा है मेरे भाई बहन, जाको जिसके हृदय में राम है उसका जीवन पार है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देखे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेगा जानन हरा। इसलिए राम का नाम बड़ा श्रद्धा से लेना चाहिए। राम राम पंडित जी, कभी कभी कोई घर जा बोले गुरुराज बोले राम राम पंडित जी, जरा डिग्री 90 डिग्री तक चढ़ा है। प्रेम से राम का नाम लेना, और प्रेम से जब राम का नाम लोगे, देखिए शंकर जी राम का नाम जपते थे हमेशा, जब भी ध्यान में जाकर के बैठ जाते थे राम का नाम जपते थे। कैलाश पर्वत पर निवासी, कैलाश के निवासी भोले बार बार हो, कैलाश पर आने वाले, कुछ भी नहीं, घर द्वार भी नहीं। और एक दिन बैठे बैठे आंखों में से आंसू बहने लगा कैलाश पर भगवान शिव जी का। अचानक में पार्वती बैठी थी, अभी पति देव अचानक में इमोशनल हो जाए, क्या करोगे? पार्वती ने कहा कि अचानक में आप क्यों ऐसा इमोशनल हो गए हो, क्या ऐसा हुआ? हमने तो कुछ बोला नहीं तुमको, क्यों आंखों में से आंसू बहने लगा? तब शिव जी ने कहा कि हमारे इष्ट देव का जन्म हो गया है, आराध्य का हमारा जन्म हो गया, मैं दर्शन करूंगा। बोले अच्छा, दर्शन करने जाओगे? बोले जब राम हुआ था तब मैंने मदारी के रूप में गया था। एक दिवस एक सलूठा आया, नृत्य द्वार पर कीस नचाया। त्रेता युग में हम बंदर के रूप में गए थे, बानर के रूप में बंदर कीस नचाने के लिए गए थे। एक दबे एक सलूठा हो, क्या कथा कर रहे थे, बोले तुम सलूका भी पिए थे? हमरा नहीं, सलूका का मतलब मदारी, मदारी जो डमरू बजाता है, और जोर से डमरू बजाया और भगवान राम देख करके मचल गया। इसी प्रकार को हमको बंदर चाहिए। तो त्रेता युग की बात थी। और द्वापर में बोले वही राम कृष्ण के रूप में हो गए, आंखों से आंसू बहने लगा, बोले हमको उसको दर्शन करने की इच्छा है। और कैलाश में छोड़ करके भगवान शिव जी नंदी पर सवार होकर के, बैल पे सवार होकर के, और कहां पर आता है? गोकुल में, जहां भगवान कृष्ण है। और भगवान कृष्ण को दर्शन करने के लिए लालायित था। द्वार पर आया, कहा कि हम आए हुए हैं जो बच्चा का जन्म हुआ है उसका दर्शन करने के लिए। तो गोपियां सब चल रही थी और उन्होंने कहा कि जाइए, लाला तो अंदर है, और परिचय दिया कि उसका नाम भगवान कृष्ण है, दर्शन करने के लिए आए हैं। और जैसे ही जाता है तब बड़ा सुंदर भजन है,
अभिशाप गाएंगे तो इसको संगीत में बताऊंगा। अरे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो, मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो, मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला योगी आयो, मैया तेरे द्वारे। और बाला योगी जब जाता है, और बाला योगी जब गोकुल में जाता है, जैसे जाकर के बताया कि हम बाल लाला को देखने आए, तो वो गोपियां जाकर के बताती है, उसका भेष बताती है। अंग विभूति गले मुंडे माला, अंग विभूति मुंडे माला, शीश नागल पटायो, शीश नागल पटायो, अंग विभूति गले मुंडे माला, अंग विभूति गले मुंडे माला, शीश नागल पटायो, शीश नागल पटायो। और जाकर के बताती है कि अंग में भभूत रमाए हैं, नागों के माला पहने हुए हैं, माथे उनके अलग चंद्रमा, माथे उनके अलग चंद्रमा, योगी अलग जगायो, ओ मैया तेरे द्वारे, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो, ओ मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो, ओ मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला योगी और मैया को जाकर बताया यशोदा को कि ये तो योगी आया है, अंग में भभूत रमाए हैं, शेष नाग लपटा हुआ है, चंद्रमा माथे पर शोभित है, आना चाहता है। यशोदा ने मना किया, हमारा लाला छोटा है। और शिव जी ने आगे आकर के कहा, मैं तो आ गया, बताया त्रिशूल, बजाया जोर से डमरू, हम तो दर्शन करने के लिए आए, दर्शन करके जरूर जाएंगे। जैसे मंदिर में आते ठाकुर के दर्शन करते हैं, उसी प्रकार से कि हम तो लाला के दर्शन करे बिना नहीं जाएंगे। और यशोदा ने कहा, लय बिछा निकली नंदरानी, लय बिछा कंचन महल सजायो, लय बिछा निकली नंदरानी, कंचन महल सजायो। कोई साधु बाबा आया हुआ घर पे, बिच्छा निकाला, आटा चावल निकाला, सभी कुछ निकाला और लेकर के दिया। ले बिच्छा ले जाओ आसन पर, ले बिच्छा ले जाओ आसन पर, ले बिच्छा मैं योगी आया हो, मैया तेरे द्वारे, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो, हो मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला योगी बाला योगी आयो, हो मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे। और कहा, ये भिक्षा ले लो बाबा जी, द्वार पर आए, बहुत आनंद हुआ है। साधु संत का आगमन जब द्वार पर होता है, श्रवण का आगमन होता है, वो देवता के रूप में जाते हैं। बंदो मही भाई सुर चरना, तुलसीदास जी रामायण में लिखा हुआ। श्रवण तुम्हारे द्वार पर आता है, वो भगवान के रूप में तुम्हारे द्वार पर आता है। और कहा, भिक्षा लेकर के लौट जाओ, लाला का दर्शन नहीं कराऊंगा। तो बाबा जी क्या बोलते हैं, नहीं चाहिए तेरी धन और दौलत,
तुम्हारा धन दौलत नहीं चाहता हूं मैं, और ना कंचन थाली। अपने लाला के दर्शन कराओ मैया, अपने लाला के दर्शन कराओ मैया, अपने लाला के दर्शन कराओ मैया, अपने लाला के दर्शन कराओ मैया। मैं दर्शन को आया ओ मैया तेरे द्वारे, माला योगी आयो, माला योगी आयो ओ मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, माला योगी आयो, माला योगी आयो ओ मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, माला योगी और लाला रोने लगा, कृष्ण रोने लगा, और बाबा लौटता नहीं है। डमरू धसाया, बजाया, ही बोले तेरी डमरू बाजे, डमरू बाजे, डमरू बाजे, डम बाजे डम बाजे ही बोले तेरी डमरू बाजे, डमरू बाजे, डमरू बाजे, और डमरू बजाए जोर से। मैं नहीं जाऊंगा। और जब कृष्ण रो रहा है, जोर जोर से चिल्लाने लगा, और जोर जोर से जब चिल्लाने लगा तो जो जोगी खड़ा था, माता ने कहा, यशोदा ने कहा कि ये बच्चा जरा कुछ नजर वजर लग गया, कि आप खूब क्या जानते हो इसको? बोले भाई तो हमारा सर्टिफिकेट है, पर हमारा मंत्र दूर से नहीं चलेगा, लाला को करीब लेकर आओ, ब्रिंग क्लोजर टू मी, क्योंकि दर्शन करने का बच्चा जोर से चिल्ला रहा है। और जैसे दर्शन किया तब जोर से करेगा, श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम ओ श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम और दोनों का हरिहर का मिलन होता है, लाला शांत हो जाता है, और शिव जी दर्शन के लिए आए थे, दर्शन कर लिया, हरिहर का मिलन हो गया। बोलो उमापति महादेव की, बाल कृष्ण भगवान की। तो भगवान का दर्शन करने के लिए शिव जी आया, दर्शन किया, और जब दर्शन करने के बाद में सभी बगल चारों ओर खुशियां मनाई जा रही है। गोकुल में नंद बाबा, यशोदा और सुनंदा बहन आती है, काजल लगाती है और कृष्ण को निहारते हैं। सभी प्रवासी इतने खुश हो गए, और कृष्ण दिन के दिन बड़ा हो रहा है। और जब दिन के दिन बड़ा हो रहा है, तब नंद बाबा ने सोचा कि हम लोग अभी तक अपना अपना रेंट नहीं भैया, किराए नहीं भरा है, जाकर के कंस को किराए दें और बता दे, निमंत्रण दे दे कि हमारे घर पर लाला हुआ है, बच्चा हुआ है, अपना किराए को भी भर दें और निमंत्रण दे दे कि हमारे घर पर बच्चा हुआ है। और जैसे ही कंस के पास में पत्र जाता है, पता लगता है, कंस तो भयभीत हो गया कि अब हम क्या करें। और तुरंत सभा बोल रहा है, तुरंत एक मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग बुलाया कि अब को क्या होगा, हमारा बैरी तो गोकुल में जन्म ले लिया है, कौन जाकर के उसको मार सकता है। तो वहां से पूतना खड़ी हुई और पूतना ने कहा कि हमारे स्तन में कालकूट जहर है, कालकूट जहर हमारे स्तन में है, और जैसे ही उसको पिलाऊंगा, राम नाम गोविंदाय नमो नमः। बोले ठीक, आप तो बहुत अच्छा बोला, कैसे जाओगे? खूब बन ठन करके, यहाँ तो उत्सव चल रहा है, खूब सूट बनाया। क्यों बनाया?
क्योंकि जो अपने सूट में आएगा तो सोचेगा कि ये कोई गोकुल का है, और वैसे सूट में जाएगा तो पूछेगा कौन है, अपना परिचय तो जैसे शिव जी आया था। तब पूतना वहां से चलती है और जाती है गोकुल में, और गोकुल में जैसे जाती है कालकूट वृक्ष लगा करके, और जाकर के यशोदा अपने घर काम काज कर रही थी, घर का, और लाला को पलना में छोड़ा था। और जैसे पलना में छोड़ा देखा यशोदा अपना काम काज कर रही है, झाड़ू लगा रही है, पोछा कर रही है, दूध पका रही है, घर पर तो खुशी मना रहे हैं, और इन्होंने कहा कि हम तो आए हैं तुम्हारा बच्चा हुआ देखने के लिए। मुंह पे राम बगल में खाए हलवा बोले पूड़ी, मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और, क्या मिलिए ऐसे लोगों के जिनकी फिसरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत। और उन्होंने नकली सूरत बना करके गई, माँ यशोदा काम कर रही, बोले बहनी तुम बैठ यहाँ पर और हम अपना घर के काम काज कर लें। रुपया जोड़ मांगे वही बेत बताओ, और ये अपना काम काज करने चली गई यशोदा, और देखा कोई नहीं देख रहा है, और जौन पलना में कृष्ण सो रहे हैं, पूतना जाती वहीं पर अपना स्तनपान कराने, और जैसे जाती स्तनपान कराने के लिए कृष्ण ने आंख बंद कर लिया, आंखों को बंद कर लिया। संतों ने 2-3 कारण बताया आंख बंद करने का। आंख बंद करने का मतलब यह था कि पापिन के देखना पाप लगता है। जैसा करो संग वैसा चढ़ी, जैसा पियो पानी वैसा रही, और जैसा खाओ अन्न वैसा रही मन। बोले उसको पाप को देखने से, पापी व्यक्ति का संगत करोगे तुम्हारा पाप के बैलेंस चढ़ जाएगा। साधु संत ब्राह्मण के संगत करोगे तो उसका पुण्य के बैलेंस तुम्हारे ऊपर चला जाएगा। और दूसरा कारण सोचा कि शंकर जी जब सागर मंथन हुआ तो जो विश्व निकला था वो आपने अपने कंठ पर धारण किया था, आज भी मैं कालकूट विश्व को धारण करने जा रहा हूं। और तीसरा ये सोचा कि इसको मारेंगे, पूतना को कौन गति कहां पहुंचाएंगे इसको। और जैसे आग बंद किया, पूतना ने सोचा कि भगवान कृष्ण सो गए और अपना स्तन पान कराने लगे। और भगवान कृष्ण उसका स्तन नहीं अपितु उनका प्राण को पीने लगा। और जब प्राण को पीने लगा, पूतना चित्कार करने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। आकाश मार्ग के बगल जाती है, कोई बचाने वाला नहीं है। छोटा सा बालक उसको खींच रहा है, प्राण को खींच रहा है। और जैसे प्राण को खींच लिया, पूतना का जैसे शरीर, आत्मा निकल गया, शरीर धरती पर धड़ाम से गिरा। और इतना जबरदस्त शरीर था पूतना का कि वो छोटा छुरी काट भी नहीं सकता था, बड़ा कुल्हाड़ी लाया गया। होम डिपो से बड़ा कुल्हाड़ी लाया गया, और कुल्हाड़ी ला करके उसका एक एक अंग काटा गया। अंग काट करके तब जाकर के चिता में फिट हुई। और जैसे चिता में आग लगा, पूतना के शरीर जला। जैसे शरीर जला और शरीर से अत्र जैसे सुगंध निकलने लगा, सुगंध निकलने लगा। गोकुल में चारों बगल सुगंध ही सुगंध हो गया। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, और परीक्षित ने कहा, राजन रोकिए कथा, बताइए पूतना तो इतना पापिन थी, पर उनके शरीर से कैसे अतर सुगंध की तरह सुगंध निकलने लगा, गोकुल में पूरा सुगंध हो गया। बोले क्योंकि जब उसने भगवान ने उसको प्राण को खींचा था, तो बच्चे जो छोटे होते हैं उनके मुख से स्लाइवर निकलता है, जानते स्लाइवर क्या? तो स्लाइवर उसके शरीर पर चला गया था, और वो स्लाइवर के कारण से पूरा इत्र और सुगंध गोकुल में पहुंच गया।
और गोकुल में जैसे सुगंध पहुंचा, नंद बाबा यशोदा को पता लगा कि छोटा सा बालक हमारा और इतनी बड़ी राक्षसी का वध कर दिया। सभी ने खुशियां मनाया, गोकुल में खुशी मनाया, कृष्ण का जय जयकार किया। बोले बाके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे, जय 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 जय। कंस का भेजा हुआ पूतना को निष्प्राण कर दिया बच्चा ने। और जब कंस को निष्प्राण करती है, और निष्प्राण होने के बाद में आगे सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को क्या कथा बताते हैं हम लोग सुनेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
प्रकार से वसुदेव ने अपना कुल पुरोहित गर्गाचार्य को बुलाया, अपना कुल गुरु को, और कहा कि हमारा जो बच्चा गोकुल में है उनका नामकरण संस्कार करो। इसलिए हमारे जीवन में 16 संस्कार होता है। कितना? 16 संस्कार होता है। जब से बच्चा गर्भ में आता है तब से संस्कार प्रारंभ हो जाता है, और उसमें से 5वां नंबर है नामकरण संस्कार। 16 संस्कार में से 5वां। 13वां है विवाह संस्कार, और 16वां तो आप लोग जानते होंगे। तो 5वां जो नामकरण संस्कार, गर्गाचार्य को बुलाया, अपना कुल पुरोहित को, जाओ नंद बाबा के घर पर। और गुरुजी जाते हैं नंद बाबा के घर पर, जहां आनंद भयो होए, नामकरण संस्कार करने के लिए पहुंचता रात्रि में। और सुबह हुआ, कहा कि हम किसी के हाथ को भोजन नहीं खाएंगे, अपने खुद भोजन बनाने चला। और जैसे भोजन बना करके भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग लगाने चला, और जैसे नारायण को भोग लगाने चला, भगवान कृष्ण आकर के उसका भोजन को जूठा कर दिया। फिर परेशान हुआ गर्गाचार्य ने यशोदा से शिकायत किया, इतना मेहनत से मैंने भोजन बनाया, जैसे लक्ष्मी नारायण को भोग लगाया, तुम्हारा लाला ने आकर के भोजन का खा लिया। और वो नहीं समझ पाए कि स्वयं भगवान नारायण के रूप में भगवान कृष्ण है। फिर दूसरा बार भोजन बनाया, फिर भोग लगाने चला, फिर भगवान कृष्ण आकर के उसका भोग लगा दिया। दूसरा बार हो गया, अब बाबा और परेशान हो रहा है। फिर तीसरा बार बनाया, तीसरा बार बना करके फिर भोग लगाने लगा। शाम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ, वैसे कृष्ण आकर के जूठा कर दिया। और चौथा बार जब भोग लगाने चला, तब समझ गया ये तो स्वयं नारायण है, जिसको हम भोग लगाने जा रहे हैं वो खुद का भोग लगा देता है, खुद भोग लगा देता है। इसीलिए गीता में 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो भी कुछ बनाए उसको भगवान को भोग लगाए, अर्पण करें। भोग लगाने के बाद में फिर उसको ग्रहण करें। फिजी में आप लोग देखेंगे, आदिवासी भाई जब भोजन लेकर बैठते हैं, मासू थोड़ा देर के मासू करते थे, तो भगवान को भोग लगाएं, और भोग लगाने से ग्रहण करेंगे और प्रसाद हो जाएगा। चोरी चोरी हमसे तुमसे, उससे क्या चोरी, जिसके हाथ में बंधा सबके डोरी। कुछ मंत्र नहीं आए, कोई बात नहीं, खाए लक्ष्मी नारायण करके भोग लगा दें। और इसी प्रकार से जब गर्गाचार्य वहां पर भगवान का नामकरण संस्कार करने चला, तो बड़े का और इधर यशोदा और रोहिणी अपने अपने गोद में 2 बालक लेकर गए बाबा का परीक्षा लेने के लिए। दोनों एक्सचेंज किया, रोहिणी ने कृष्ण को लिया और यशोदा ने बलराम को लिया। तो रोहित जी ने समझ गए ये तो कृष्ण हैं जो रोहिणी के गोद में हैं, और ये बड़े हैं, इसका नाम बहुत बलवान होगा, इसीलिए इसका नाम बलराम होगा। और कृष्ण के बल देखा ये सांवले हैं, सब रंगों में रंगा हुआ है, सब रंगों में रंगा हुआ है, इसका नाम कृष्ण होगा, जो सब रंग में रंगा हुआ है। साम पिया मोरी रंग दे, सब रंगों में रंगा हुआ है, काले रंग के, और उसका नाम कृष्ण रखा। और जैसे ही नामकरण संस्कार हुआ बच्चा का, दोनों का, तो बोले इनका हाथ भी देख लो, इनका हाथ में कितना शादी लिखा हुआ है। और जैसे ही उसका हाथ देखा, और गर्गाचार्य ने हंसने लगा देख करके, बोले कितना शादी इसके, 1 है, 2 है, 5 है कि 50 है, कितना है? तब गर्गाचार्य ने कहा इनका तो विवाह होगा 16,108, 16,108, 16,108 होगा।
अरे नंद बाबा यशोदा घबरा गए, बोले इनके तकदीर में लिखा हुआ। बोले हाँ, बड़े भाग्यशाली हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। तो नामकरण संस्कार जीवन में होता है। बच्चा भी कभी हो तो पंडित से जरूर नामकरण संस्कार लिखाना चाहिए। हमारे तो मंदिर में बड़े विद्वान शास्त्री जी, परनील जी, आचार्य जी, जरूर नामकरण संस्कार करवाना चाहिए, नाम निकालना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार राशि का नाम जरूर जानना चाहिए, राशि का नाम। और नाम निकाला गया, जैसे राम का भी नामकरण संस्कार हुआ। राम का तुला राशि, रावण का भी तुला राशि था। तुला तुला समतूल है, तापे मेघ प्रचंड, जाके सिंह अरज करे, छोड़ कुंभ के संग। सीता का कुंभ राशि था, इसलिए राशि का नाम जानना चाहिए। फिर जब पत्र खोलते थे, बोला भैया माता जी डेट ऑफ बर्थ बताओ, कब तुम्हारा जन्म हुआ? बोले पता नहीं, बोले इतने पता है कि बड़का तूफान में बह। तो कहने का तात्पर्य है अपना राशि का नाम जानना चाहिए, तभी तुमको पता लगेगा तुम्हारा कौन राशि, कौन नक्षत्र, क्या समय चल रहा है। और इस प्रकार से कृष्ण बड़े हो रहे हैं, और बड़े हो रहे हैं। यशोदा जहां पर जाती है काम काज करने के लिए, और ये अपना खेल शुरू कर दिए। और एक मंडली बटोरा, ग्वाल बाल, मनसुका, धनसुका, दामा सुदामा, जितने भी थे सबको बटोरा, और मंडली का नाम रखा, कौन मंडली? चोर मंडली, टाटल लिखा, चोर मंडली। और शुरू कर दिया अपना लीला को, बाल अवस्था लीला कृष्ण ने शुरू कर दिया। और रात रात जहां पर जाते थे, जाकर के माखन चोरी करने लगे। अरे चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, वो तो चोरों को वाल को, चोरी चोरी माखन, चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, वो तो चोरों को वाल को, चोरी चोरी। मैंने उनसे पूछा कि माँ बाप तेरा कौन है, मैंने उनसे पूछा कि यशोदा बताई गयो रे, वो तो चोरों को वाल को, चोरी चोरी माखन, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो चोरों को वाल को। मैंने उनसे पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उनसे पूछा कि खाना तेरा क्या है, माखन मिश्री बताए गयो रे, वो तो चोरों को वाल को, चोरी चोरी माखन। और अपने घर के नहीं, अपने घर से शुरुआत किया माखन खाने के। जहां यशोदा रखी थी, चुपके से माखन चोरी किया, चोरी चोरी खाने लगा। पहले बोले चोरी करें तो घर से चोरी करें, इसलिए बोले चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अपने घर से शुरू करें माखन चोरी करने के लिए। और माखन चोरी करते करते जहां प्रवासी थे, सुनंदा, नंदा और सबके घर पर जाने लगा। सबने आकर के शिकायत करा कि हे माँ, तुम्हारा लाला आकर के माखन चोरी करता है। बोले माखन ऊपर रखो, बोले ऊपर भी रख के ट्राई किया। बोले रात्रि में आता है, एक के ऊपर एक चढ़ते हैं, एक ग्वाल मनसुका, धनसुका, दावा सुदामा के ऊपर चढ़ के, और जो माखन ऊपर रखा उसको निकाल लेते हैं। तब यशोदा ने कहा ये कब आता है? बोले रात में भी आता है। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, ओ रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, सारा रा 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 रा, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दहिया लकड़ी लगा करके उसको गिरा देते हैं
चौक करके गिरा देते हैं और जितना दही माखन सब पी जाते हैं। अब माँ यशोदा परेशान होने लगी, छोटा से बालक और सबका घर के दही माखन खाने लगा। इसलिए भगवान को आज भी माखन का भोग लगाते हैं, मिश्री का माखन, मिश्री के बड़े कहीं चोरी चोरी करके खा रहा है। ग्वाल बाल सब खुशी हो जाते हैं उनके साथ में माखन खाते खाते, और इस प्रकार से चोरी करते हुए माँ यशोदा के पास में शिकायत करने लगे। माँ यशोदा और इतना शिकायत लिया कि परेशान होने लगी। बोले इसका शिकायत का हल हम कल रात में करेंगे। आज की कथा यहीं विराम करते हैं। हमारे मध्य में हमारे प्रधान जी हैं, ये आप लोग को कुछ सूचना देंगे। हमारे मंदिर के प्रधान हमारे मामा जी, आप 2-4 शब्द जरूर करेंगे। देवी और सज्जन करो भरता, ओ जय जगदीश।